में हमने देखा था एंड किंग ब्योंगू के पेट में अपना हाथ घुसर देता है और बेक्यूनो उसे नहीं बचा पाया था। अब नेक्स्ट चैप्टर में ब्योंगू इसी हालत में बेक्यूनो से कहता है भागो यहाँ से। उसी के साथ एंट उसका सर खा लेता है, जिसे देखकर साउथ कोरियन एस्ट्रैंग हंटर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। बेक्यूनो उस एंट पर हमला करता है, बट ये एंट किंग उसकी गर्दन पकड़ के कहता है तुम सब कमजोर हो। एंड किसी भी जिंदा चीज खाने से बीस्ट को सिर्फ जिंदगी नहीं मिलती बल्कि उसकी पावर और मेमोरी भी मिलते हैं, जैसे ब्योंगू का पावर और मेमोरी भी मिलता है इस एंट को। इस मेमोरी को देखकर एंट किंग हार गई, तुम्हारे सभी सोल्जर को मार के भी ये बदला कम होगा, तो बताओ तुम्हारा किंग कौन है। बेक्यूनो डरे हुए कहता है किंग, तभी एंट कहता है बाहर बाहर वहाँ पर कोई स्ट्रांग है। एंड वो सीधा बाहर चला जाता है बेक्यूनो को छोड़कर। यूनहो कहता है बाहर क्या, इसका मतलब वो गोटोरियो जी के पास जा रहा है। बट जो भी हो वो कहता है हमारे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, उसके वापस आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सभी एंड्स भी यहाँ पर आ गया था। सीन बाहर शिफ्ट होता है। एक लड़की कहती है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। पहले तो हम टीम चार्ली से अपना कॉन्टेक्ट खो दिया एंड टीम डेल्टा भी कोई जवाब नहीं दे रहा। गोटोरियो जी कहता है शायद सिग्नल में दिक्कत होगा, एंड आउट करने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग काम खत्म करके मेन लोकेशन पर मिलना। तभी गोटो एक जगह पर आके रुक जाता है। वो बहुत ही हैरान था। कॉल पे सुगीमोटो कहता है गोटो क्या कुछ हुआ है। गोटो कहता है हमारे कुछ हंटर्स यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मरे हुए पाए गए। सुगीमोटो कहता है ऐसा लग रहा है कि हम लोग हार रहे हैं, क्या तुमने उस एंट्स को मारने के लिए इन्हें ट्रेन नहीं किया था। गोटो कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग कमजोर थे। जो भी हो हमें पता चलता है ये लोग बेसिकली साउथ कोरियन एस्ट्रैंग हंटर को जेजू आइसलैंड में फंसा के मारना चाहता है। तभी गोटो को एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है एंड वो चीज इन पर हमला वहीं पर ही मर जाता है। गोटो जैसे तैसे उस अटैक को ब्लॉक करता है एंड वो मिनोरू से कहता है तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे देखता हूँ, तुम जाके टीम ब्रावो को ज्वाइन करो। बट मिनोरू रुकना चाहता था। गोटो कहते हैं अगर ये ताकतवर हुआ तो तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आओगे, क्योंकि इस एंट का प्रेजेंस बहुत ही डरावना है। वो एंट गोटो रियोजी से कहता है क्या तुम किंग हो। गोटो मन में कहता है एक एंट जो इंसानों से बात कर सकता है। गोटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं ही हूँ किंग। तभी ये एंट अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखकर गोटो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है ये कैसा पावर है, मैंने इससे पहले ये फीलिंग महसूस किया है जब वो संग जिनबू से लड़ रहा था। तभी उसका तलवार टूटता है एंड गोटो दूसरी तरफ सभी एंट्स टनल से होकर डंजन में आ चुका है। बेक्यूनो कहता है मिस्टर चोई तुम अपनी पूरी ताकत यूज क्यों नहीं कर रहे हो। मिस्टर चोई कहता है अगर मैं ऐसा करूँ तो टनल के अंदर सभी ऑक्सीजन जल के खत्म हो जाएगा। बेक्यूनो मन में कहता है सबको बहुत गहरी चोट है ये। ब्योंगू ने सबकी चोट हील करने की पूरी कोशिश किया है लेकिन उतना काफी नहीं है, हम लोग अभी भी नॉर्मल बॉडी पर नहीं आ पाए। वो कहता है हम में से मिस्टर चोई ही एक आखिरी उम्मीद है, अगर उसका फ्लेम फायर भी खत्म हो गया तो हम सब यहाँ पर मरेंगे। मिस्टर चोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं। बेक्यूनो कहता है तो क्या यह हमारा अंत है। हम देखते दो एंड यूनो पर हमला करते हैं, बट तभी एक ब्लैक शैडो आके उस अटैक को रोकता है। बेक्यूनो तो बहुत ज्यादा कैसे आया। हम देखते बहुत दूर से साउथ कोरिया के रास्ते पर खड़ा होकर संग जिनबू इस ब्लैक सोल्जर के माध्यम से ये सब कुछ देख रहा था। जिनबू कहता है एक चेन। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है। कैमरामैन बहुत ही डरा हुआ था। कुछ एंट्स उस पर हमला करता है। बंदे को लगता है कि उसका खेल खत्म, बट कोई अपने तलवार से सभी एंट को वाइप आउट कर देता है। अगले सीन में हम देखते साउथ कोरियन रिपोर्टर्स को यहाँ के मैनेजर बहुत ही शॉक था, क्योंकि उनके सभी एस्ट्रैंग हंटर्स पूरी तरह से हार चुका है, वो भी सिर्फ एक एंट से लड़ते हुए। तभी पास से एक बंदा कहता है सर हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहा है कि हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों रुक गया। मैनेजर कहता है तुम क्या चाहते हो, हम उन्हें हमारे हंटर्स को लाइव पर मरते हुए दिखाए। मैनेजर को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी साइड से एक और बंदा कहता है सर यहाँ पर देखिए लाइव ब्रॉडकास्ट में कोई दिखाई दे रहा है। मैनेजर इसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। वो अपने सभी टीम मेंबर से कहते हैं जल्दी सब लोग रेडी हो जाओ लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। मैनेजर की टीम मेंबर कहते हैं अगर भी डरावनी चीज यानी हॉरिबल चीज को हम सेंसर या एडिट नहीं कर पाएंगे। मैनेजर चिल्ला के कहते हैं हम पहले ही एक बार लाइव ब्रॉडकास्ट को रोक चुके हैं, तो अब कुछ भी हो जाए हम लाइव ब्रॉडकास्ट को चालू रखेंगे और हमारी सारी उम्मीदें टिका है इस बंदे के ऊपर यानी संग जिनबू के ऊपर। जिनबू यहाँ पर एंट्री कर चुका है बहुत ही बैडेस्ट तरीके से अपने सभी शैडो आर्मी के साथ। पहले वो आयरन को कहता है, आयरन टॉन्टिंग रोअर इस्तेमाल करता है और जितने भी एंट उनके तरफ आ रहा होता है वो सभी रुक जाता है और जिनबू अपने डबल ड्रैगर से इन सबको एक ही बार में पेल देता है। वही टास्क यहाँ पर एस रैंक हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। मार्डोंग कहता है अभी हुआ क्या और इस टाइम पर एंट के साथ फाइटिंग कौन कर रहा है। बेक्यूनो उससे कहता है मास्टर माँ लगता है हम लोग बच गए और सब कुछ ठीक होने वाला है। वही एक तरफ इग्रिस अपना काम कर रहा था, दूसरी तरफ आयरन अपना काम एंड जिनबू उन सभी मरे हुए एंट्स को अपने शैडो आर्मी में एराइज कर रहा होता है एंड ये सभी एंट्स अपने अगेंस्ट दूसरे एंट्स को मार रहा था। तभी जिनबू को थोड़ा टाइम मिलता है एंड वो अपने एस रैंक हंटर्स के पास आके उन सभी को पोषण पिला देता है और वो सभी पूरी तरह से हील हो जाता है। जो देखकर तो ये सभी हंटर्स बहुत ही शॉक होता है कि उनके घाव पूरे तरह से ठीक हो चुका है। बट चाहाइन अभी भी बेहोश था। मार्डोंग जिनबू से पूछता है इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। जिनबू कहता है मिस चाहाइन को बहुत गहरी चोट है ये, जो मैं अपने एबिलिटी से ठीक नहीं कर सकता। जिनबू चाहाइन को देखकर समझ जाता है कि वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, इसलिए वो मास्टर मार्डोंग से कहता है हमें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना होगा, इससे पहले और भी एंट्स यहाँ पर आ जाए। वो लोग निकलने ही वाला था तभी जिनबू को कुछ महसूस होता है। हम देखते वही ब्लैक एंट यहाँ पर आ रहा था। वो कहता है तुम्हारा किंग बाहर भी नहीं है, कौन है तुम्हारा असली किंग। बेक्यूनो की तो फट जाती है कि ये वापस आ गया, इसका मतलब गोटोरियो जी गया। मार्डोंग भी डरा हुआ था। जिनबू कहता है मास्टर माँ चाहाइन का ध्यान रखना। अब वो एंट और जिनबू आगे बढ़ रहा होता है। ये एंट कहता है क्या तुम इंसानों का राजा हो। जिनबू कहता है एक बोलता हुआ कीड़ा हाँ, और इस पॉइंट पर ये दोनों अपना ऑरा निकल के आमने सामने होता है। अब ये एंट अपना पावर और ज्यादा अनलिश करता है, जिसे देखकर जिनबू कहता है अब तो तुम एक कीड़े की तरह ही बिहेव कर रहे हो। तभी सीन चेंज होता है। हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। साउथ कोरिया में लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था। सभी
सभी लोग परेशान था आखिर हंटर्स के साथ हुआ क्या। न्यूज में बताया जाता है हंटर बियोंगू मर चुका है और बाकी हंटर्स और वो लोग अभी भी टनल के अंदर ही मौजूद है, पता नहीं वो जिंदा वापस आ पाएंगे या नहीं। तभी ब्रॉडकास्ट को फिर से शुरू किया जाता है क्योंकि एक अननोन हंटर बैटलफील्ड में एंट्री कर चुका है, जिसे देखकर सभी शॉक होता है। इवन जिन्बू का बहन भी, वही मिस्टर गोगुनी तो बहुत ही फायर अप हो चुका था बिकॉज संग जिन्बू रेड को संभाल रहा है। वही ये एंड जिन्बू के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। इन सबको लग रहा था कि जिन्बू इस एंड को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा है और शायद उसका खेल भी खत्म हो गया होगा। बट इस अटैक से जिन्बू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना डोमिनेटेड टच स्किल यूज करता है जिससे वो एंड अपने घुटनों पर आ जाता है। जिन्बू उसके क्लोज आके उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था वो एंड बहुत दूर जाके दीवार में टकराता है। ये चीज देखकर तो ये सभी एसरंग हंटर शॉक होता है। वही मार्डोंग कहता है मिस्टर चोई एंड मिस्टर बेक, क्या आप दोनों श्योर हो कि संग जिन्बू एक मेज टाइप हंटर है। बेक यूनो कहता है मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना पावरफुल बन चुका है। वही ये एंड फिर से जिन्बू पर हमला करने आता है। जिन्बू मन में कहता है इस एंड का बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका आउटसाइड बॉडी एक स्केलेटन से बना हुआ है। बट जिन्बू को मजा आने लगा था। तभी ये एंड जिन्बू पर अटैक करते हैं बट जिन्बू उस अटैक मारता है। वो एंड जिन्बू के मुंह पे मारता है एंड ऐसे ही इनका जबरदस्त फाइट चल रही होती है। ये एंड को महसूस होता है कि वो हार रहा है एंड उसके मन में सवाल चल रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये आदमी सच में किंग है। वही जिन्बू उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है एंड उसका स्केलेटन शील भी तोड़ देता है। बट ये एंड हार नहीं मानता। अपनी जीभ निकल के वो जिन्बू पर हमला करता है एंड उसके चेहरे पर एक खरोच दे देता है। जिन्बू थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है क्योंकि इस खरोच की वजह से उसके शरीर में जहर फैलने लगता है एंड ये दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन में से एक है जो माना के साथ मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिन्बू घुटनों पर बैठ जाता है। वो एंड उसके पास आके कहता है ह्यूमन तुमने अपना पूरा बेच दिया लेकिन अब मरोगे। एंड वो बहुत तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है बट उससे पहले जिन्बू उसका हाथ पकड़ लेता है जो देखकर एंट भी चौंक जाता है एंड जिन्बू उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। इस पॉइंट पर ये एंट काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और जिन्बू का पॉइजन पूरी तरह से हील हो चुका है। वो मन में सोचता है ये एंट काफी ज्यादा खुश हो रहा था एंड मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि पॉइजन होने के बाद मेरा सेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए मैं इस एंट की इमोशन को फील कर पा रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये नर्वस है। एंड वो एक बार चाहाइन की तरफ देखता है और मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना होगा। इसीलिए वो एक जंप लगा के उस एंट पर जबरदस्त किक मारता है बट वो एंट वहां से गायब था। जिन्बू आसमान की तरफ देखता है एंड वो नोटिस करता है कि ये एंट आसमान में उड़ रहा है। इस एंट को समझ में आ गया था कि ताकत के मामले में वो इसे हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अब अपना सोनिक स्पीड इस्तेमाल करने वाला है। इस पॉइंट में ये दोनों फिर से आमने सामने होता है। वो एंट जिन्बू पर हमला करता है बट जिन्बू उसे डॉज कर लेता है एंड इनका फाइट देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये जो एंट था वो मन में सोचता है ये बंदा मेरे स्पीड को ही सिर्फ मैच नहीं कर रहा बल्कि मुझसे भी ज्यादा तेज है। वही जिन्बू मन में कहता है ये एंट डेमन किंग या उससे भी ज्यादा ताकतवर है लेकिन मैंने लेवल अप किया है डेमन किंग को हराने के बाद और वैसे भी मेरे पास काफी पावरफुल वेपन है, इसलिए अब वो उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। और जिन्बू अभी सैंड का दी एंड करने वाला था तो सबसे पहले जिन्बू उस एंड पर मल्टीपल अटैक करता है तो एक क्रिटिकल अटैक उस पर कर देता है। जिन्बू को नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्रिटिकल हिट अटैक अपग्रेड हो चुका है मैक्स लेवल पर जिसका नाम है म्यूटिलेट। दूसरी तरफ वो जो एंट होता है वो भागने की कोशिश करता है लेकिन जिन्बू बहुत ही बैडेस्ट तरीके से उसकी तरफ देखता है और बोलता है अबे तू कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है। अब जिन्बू उसके म्यूटिलेट स्किल यूज करके उसे लगातार काट रहा था। यहाँ पर ये जो एंट है इसका खेल खत्म होने ही वाला था बट उससे पहले ये ब्लैक एंट अपने सोल्जर को बुलावा दे देता है जिससे सभी एंट सोल्जर उसके पास आ जाते हैं एंड वो इन सबको जिन्बू की तरफ अटैक करने की ऑर्डर दे देता है। बट इन सब से संग जिन्बू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है एंड फिर से वार यानी भसड़ शुरू होने वाला है। उसी के साथ आज का ये